नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सितार की बैठक और इस साज को कैसे संभाला जाए उसकी बात करें। तो आपका विषय है करेक्ट होल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट। आपने आज तक काफ़ी विषय सीखे, पढ़े, उनका ज्ञान प्राप्त किया। तो पिछले विषयों में भी मैंने ये बताया था कि जो सितार है ये हजरत अमीर खुसरो के समय से 3 तारों, जो वैदिक काल में त्रितंत्री बीना है, उसके आधार पर जो सितार बनी थी, सहतार यानी कि 3 तारों वाली बीना। उसके बाद तारों की संख्या 4, फिर 5, ऐसे 6, 7 हो गई ऊपर की तारों की संख्या। और नीचे ये तरवें, जो जैसे ये तो काम करती हैं। जैसे हम कोई राग बजाते हैं तो इनको छेड़ा जाता है। अब ये सा पे मिली है, ये बजी। अब क्योंकि स्टूडियोज में ये क्लियर सुनती है, मैं फिर से दिखाता हूँ। ये मतलब ऊपर वाली तार, हम ऊपर वाला स्वर जब बजाते हैं तो यदि नीचे वाली तार उस स्वर से एग्जैक्ट ट्यून्ड होती है तो वो उससे बजती, उसके साथ ही उसकी आवाज मिल जाती। अब जब हम सितार का ज्ञान प्राप्त करना शुरू करते हैं, सितार सीखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले देखने वाली बात ये है कि सितार को पकड़ के कैसे बैठा जाए। अभी मैं आपके सामने ऐसे बैठ गई, मैंने सितार पकड़नी है। सबसे पहले सितार उठाएंगे। अब मैंने जब आपको सितार के अंगों के बारे में बताया था, मैंने इसके बारे में बताया था। इसको हम क्या कहते हैं? तुम्बा। ये कद्दू का बना होता है जिसकी हम सब्जी खाते हैं बड़े स्वाद से। साउथ में ये बड़े बड़े होते हैं कद्दू। तो ये कद्दू, इसको शेप देके काट के, इसको इतना सा इसको लगा करके उसकी शेप लेके, और ऊपर एक ये ढक्कन सा लगा देते हैं, ये काट के। ये भी सारा ये कारीगरी जो बनाने वाले हैं सितार, उनकी। तो इसको हम कहते हैं तबली। तो खैर, ये कद्दू विद्यार्थियों इतना बारीक होता है, ऐसे हम शीशे पे मारेंगे। आप शीशे पे ऐसे जोर से हाथ मारोगे तो शीशा शायद बच जाए, लेकिन ये इसका कुछ नहीं बचेगा। तो हम सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि इसकी संभाल करनी है। जैसे सितार पकड़नी है, ऐसे कहीं लेके जानी है, ऐसे, ताकि ये हमारी गिरफ्त में रहे चीज। ये कहीं पे भी टकरा गया, खत्म है इसका। तो सबसे पहले हमने सितार पकड़ते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे जोर से मारते हैं सितार को नीचे एकदम से, क्योंकि पता नहीं चलता उनके लिए। तो जैसे कि कुर्सी मेज हो गया कि ऐसे पीढ़ी रख दी, ऐसे सितार जोर से पटक दी, ऐसे। तो अब हम पहले बैठना सीखेंगे। ये बैठक सितार की क्या है? ये योगा है। वैदिक काल में हम करते हैं ना अपना, वैदिक के आधार पर योगासन। अब हम सितार के बिना बैठते हैं। चलिए, मैंने सितार ऐसे रख ली, ये ऐसे बैठ गए। आपने कभी ऐसे बैठ के भी नहीं देखा होगा पहले। तो ये क्योंकि सिंपल इसको पकड़ के बैठना ही मुश्किल है। अभी सितार पीछे है,
सितार पढ़े हैं? पहले जिन स्टूडेंट्स को बैठने की प्रॉब्लम होती है, हम उनको बैठना सिखाते हैं कि भाई ऐसे बैठिए, घुटना ऐसे करके ऊपर। अब सितार इस पांव पे, ये बायां पांव है, क्योंकि देखिए मैं, ये इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, मैं ये सा बजाया, फर्क पड़ गया ना, गूंज का फर्क पड़ता है इससे। हाँ जी, तो अब ये पांव के ऊपर रखी सितार और हमने घुटने के इस ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ये जो तुम्बे से इसका जोड़ है, इस चीज का ऐसे इसको की और ऐसे कूनी रखी, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे। देखिए मैं ऐसे सितार घुटने और कोहनी के बल पे टिकी हो, हाथ को सितार के पकड़ने की फिक्र ना हो, क्योंकि हाथ यदि सितार के पकड़ने की फिक्र रखेगा तो फिर बजेगा क्या। मान लो मैं ऐसे होएगा फिर। तो ये सितार घुटने और कोहनी ने संभाली, और इधर ध्यान रहे पीठ सीधी हो, कुब निकाल के नहीं बैठना। यदि हम कुब निकाल के बैठेंगे आप तो जैसे तोड़े वगैरह बजाओगे या कुछ मतलब ज्यादा देर तक बजा नहीं पाओगे, स्टेमिना नहीं बनेगा, थक जाओगे, जल्दी टायर्डनेस हो जाएगी। तो ये मेन बेसिक चीज है। देखिए मेरे हाथ दोनों खाली, सितार मैंने पकड़ी, तो ये अंगूठा यहां रखना है, एग्जैक्ट यहां पे, और उंगलियां जुड़ी रहे। सबसे पहले मुश्किल क्या है, कुछ भी नहीं, सिंपल सितार को बैठना पकड़ के, थोड़ी उसमें आपको प्रॉब्लम होगी पहले ये चीज रियाज मांगती है, क्योंकि योग आसन है, ये योग का एक आसन। तो अब हम पहले यहां से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये सा है हमारा, 7वां पर्दा सा है, क्योंकि ये हमने माँ पे मिलाई है, तो सा पे हमने दा रा। जैसे मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था मिजराब के बोल, तो ये हमारी मिजराब है। वैसे लोहे की होती है, लेकिन आजकल इस तरह की भी मिलती हैं, ताकि कोई भी मतलब उंगली से परेशान ना हो कि मेरी उंगली दुखने लग गई या कुछ ऐसे हो गया, तो मतलब कंफर्ट के लिए। अदरवाइज ये लोहे की होती है मिजराब। तो मिजराब के मुख्य कितने बोल हैं? 2। दा जब अपनी ओर बजाना, रा, दा रा, दा रा, दा रा। अब दा का बोल क्या है? आकर्ष प्रहार। दा का बोल क्या है? आकर्ष प्रहार। दा अपनी ओर ले जाना, यहां ऐसे, रा यहां नीचे की ओर। और एक चीज ध्यान रहे, जब आपने स्टार्टिंग करनी है तो कोशिश करें कि यहां पे रा लग के ये नीचे को यहां लगे मिजराब। वैसे ये नहीं लगनी चाहिए, लेकिन ये आप यदि इस चीज का रियाज कर लोगे तो आपका हाथ आपकी गिरफ्त में होगा। अदरवाइज कोई ऐसे उंगलियां खुली रहती हैं, ऐसे ऐसे बजेगा, ऐसे भाई ऐसे बजाते मतलब वो। तो ये हाथ को मतलब रखने के लिए, हाथ के अभ्यास के लिए कोशिश करें कि सामने कोई दर्पण
शीशा जो मुंह देखने वाला शीशा होता है, उसमें हाथ देखना है हमने कि हम ठीक बैठे हैं। मान लीजिए मैं बैठा हूँ, सामने मैं शीशा रखूंगा, शीशे में देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ बंदा ठीक बैठा है, हाथ कहाँ रखा है, कैसे रखा है, कैसा पोस्टर है। तो ये पहली चीज हो गई। यहाँ तक दा रा दा रा दा रा, इस चीज का रियाज करें। फिर दा दे दा रा, दा और रा को मिलाने से क्या बनता है? देरो। दा दे दा रा। और आगे फिर आगे की आगे चलता रहता है कि द्रुत गति में द्र र दा, रा पहले द बाद में। तो ये चीज, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे जैसे सरगमों का रियाज करते हो, दा दे रो दे रो दे रो दार दार दा दा दे दार दार दा दा दे रो 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 दार दार दा। सा रे गा रे सा रे गा मा गा रे गा मा। तो ऐसी अवरोह में वैसे आते हैं, सा नी दा दा नी सा नी दा दा पा दा नी दा दा पा दा पा पा दा पा मा गा मा गा रे गा मा गा रे गा। तो ये चीज अब क्योंकि जब हमने पहली सरगम सीखी थी, मतलब पहले सरगम में तो वो सीख नहीं है हमने, सारे गा मा पा धा नी। अब जब हम आखिरी स्वर पे आएंगे तो ये उंगली, ये देखिए नी से मैंने उंगली उठाई नहीं, तो अब क्यों उठाई क्यों नहीं? क्योंकि यदि मैं नी से उंगली उठा लूंगा फिर इस उंगली का इंपॉर्टेंस क्या रहेगा। तो इसी तरह जब हम वापिस आएंगे तो पहली उंगली रखेंगे अवरोह में, तो ये रखेंगे। तो इसी तरह हम जैसे सा रे गा मा गा, तो ये चीज का रियाज करते हैं। तो इस तरह ये अलग अलग सर्ग में करवाई जाती है सारे। तो ये चीज, तो अब ये सारा था सितार को बैठना पकड़ के। प्रारंभ में हमने क्या सीखना है, सरगमों का रियाज कर लिया बोलो। तो अब सितार की संभाल कैसे की जाए? संभाल का मेन तो यही था कि ये मतलब ये टूटे ना, मतलब मेन तो यही चीज है। फिर एक तो जब इसको जब हमने ट्यून करना है तो अभी आपने ये काम नहीं करना। जब आप प्रारंभ में आप, हाँ जिसको स्वर का ज्ञान है वो तो कर सकता है, लेकिन रिस्क नहीं लेना, अभी नहीं करना। आपको क्या पता है कितनी ज्यादा कसोगे तार टूट जाएगी, है ना। तो लेकिन वैसे क्योंकि ये आपके इस थ्योरी में टॉपिक है कि करेक्ट होल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट, संभाल कैसे की जाए। पहली बात, तारों को ना ज्यादा कसा जाए ना ज्यादा ढीला किया जाए। अब जैसे ये मैंने सी शार्प में मिलाई है, यानी कि हमारा फर्स्ट ब्लैक, पहला ब्लैक, तो ज्यादा हम डी शार्प तक ले जाते हैं, या और मतलब ज्यादा ऊंची मिलाएंगे तो तारे टूट जाती हैं, या कुछ ऐसे उतना ही जैसे हम गाते हैं ज्यादा ऊंची गाएंगे। सुबह सुबह आप मंदिर साधना का टाइम होता है, आप तार सप्तक की साधना करोगे, क्या होएगा? गले का बुरा हाल हो जाएगा, है ना। या मंदिर में भी सा प, तो ऐसे करोगे जोर से, है ना, आराम से, जितना गला सह सके, वैसे इस इंस्ट्रूमेंट की। तो ना ज्यादा ढीला किया जाए ना ज्यादा कसा जाए, जितना इंस्ट्रूमेंट टॉलरेट कर सके उस तारे दरमियानी में कसी जाए, दरमियानी में मिलाई जाए।
दूसरा, जब हम सितार को बजाते हैं हम ताकि उंगली हमारी तेज चले, थोड़ा सा हम तेल लगाते हैं, लेकिन तेल इतना ज्यादा ना लगे कि वो यहां तक आ जाए। ये क्या है, आपको बताया था पहले भी मैंने, पहले वीडियो में एक में, ये ज्वारी। यदि तेल यहां आ गया तो इसकी आवाज बंद हो जाएगी। तो ये तेल जस्ट उंगली चीकनी करनी है ताकि उंगली स्लिप करे। तो जितनी उंगली स्लिप करे, तेज चल सके, तो उंगली को चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उतनी ही चिकनी की जाए उंगली, तेल लगा के या कुछ भी। तो एक बार हमें पता है कि हमने महीना 2 महीना सितार नहीं बजाना या कुछ ऐसे, तो उसकी तारें ढीली कर देनी चाहिए, बिल्कुल ढीला करके छोड़ दो। अदरवाइज क्या होएगा, तारों इसमें बैंड पड़ जाता है। यदि कसी रहेगी, हम छेड़ेंगे नहीं उसको। वैसे भी ये इंस्ट्रूमेंट का ये होता है, जब हमने इसकी मेंटेनेंस करनी हो, जब मेंटेन रखना हो, 6 महीने साल में एक बार ज्वारी कुशल कारीगर से जरूर दिखवा लेनी चाहिए, जरूर ठीक करवा लेनी चाहिए। तो उससे इंस्ट्रूमेंट भी कमाल का बना रहता है और हमें रियाज में भी आनंद आता रहता है। तो ये कुछ एक चीजें कि हमने सितार को कैसे पकड़ना है, कैसे बैठना है, पहले पैर हमने क्या सीखना है, हाथ का संचालन कैसे करना है, और कैसे इसको हम मिलाने का तो मैंने बताया ही था एक टॉपिक में कि हम गंधार पंचम के हिसाब से मिलाते हैं, उस्ताद विलायत खान साहब के स्टाइल से सागापा। तो नीचे जो हमने जिस राग को बजाना हो उस राग में तरबें मिली होती हैं। तो संभाल कैसे की जाए ये भी आपको मैंने कुछ एक चीज़ें बताने की कोशिश की। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और ये थ्योरी में भी आपका टॉपिक है और प्रैक्टिकल में तो खैर ये चीज़ें आपके हैं ही काम की। टॉपिक पहले नहीं था, इस बार डाला है, यानी कि अभी जो 20-21 का सिलेबस आप पढ़ेंगे तो उसमें इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो अच्छा लगे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें दूर दूर तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।